Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the topic coach wiring and lighting devices. ट्रेन लाइटिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1897 से यूज़ होना शुरू हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लाइटिंग के लिए फैंस है, जनरल एमिनिटीज़ होती है, जो एयर कंडीशनिंग होता है, कुकिंग, इस सब पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। उसमें जो कोच वायरिंग है वो मेनली 5 वायर से बनाया जाता है। ये जो 5 वायर्स होते हैं वो रूफ के साथ अटैच रहते हैं एंड जो कोच होता है उसकी लेंथ के होते हैं। ये जो वायरिंग है उसको जो पास वाला जो कोच होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है एंड उसको कनेक्ट करने के लिए जंपर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो कोच वायरिंग की जाती है उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी है वो कोच में सप्लाई की जाती है, बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए ही यूज़ की जाती है, लाइक लाइटिंग, फैंस, उन सब के लिए। जो कोच वायरिंग होती है उसमें मेन डायनेमो, बैटरी सेट्स, बैटरी चेंज ओवर स्विच, मैग्नेटिक लाइट स्विच, ऑटो कटआउट स्विच, गार्ड कंट्रोल स्विच, लाइट एंड फैन स्विचेस, ये सब स्विचेस का यूज़ किया जाता है। ये जो कोच वायरिंग रहता है उसमें वायरिंग कोड्स का यूज़ किया जाता है। सो उसमें डिपेंडिंग अपॉन द कलर एंड साइज ऑफ द वायर उसकी डिज़ाइन की जाती है। अगर लाइट पॉजिटिव होता है तो उसके लिए उसका जो कलर कोड है वो येलो कलर का वायर यूज़ किया जाता है। उसका जो गेज होता है वो 91 का रहता है, जबकि उसका डायमीटर 0.018 का रहता है। सेम वे पैरेललिंग मेंस के लिए रेड कलर के वायर का यूज़ किया जाता है। उसकी भी सेम साइज़ रहती है, यानी कि 91/0.018 साइज़ का वायर यूज़ किया जाता है। रेलवे में कोच वायरिंग में नेगेटिव के लिए ब्लू कलर का वायर यूज़ किया जाता है। जो नेगेटिव वायर होता है उसकी जो साइज़ रहती है वो 63/0.018 की रहती है। जो ऑन कंट्रोल वायर होता है वो ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है एंड उसकी जो साइज़ रहती है वो 44/0.012 साइज़ का यूज़ किया जाता है। सेम वे ऑफ कंट्रोल में भी सेम साइज़ का वायर यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑफ कंट्रोल के लिए भी जो वायर यूज़ होता है उसकी साइज़ 44/0.012 की रहती है, जबकि उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। यानी कोच वायरिंग में टोटल 5 कलर के वायर्स यूज़ किए जाते हैं। एक है येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। येलो वो लाइट पॉजिटिव रहता है, रेड है वो पैरेललिंग मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, नेगेटिव के लिए ब्लू कलर एंड ऑन कंट्रोल के लिए ब्लैक कलर, जबकि ऑफ कंट्रोल के लिए ग्रीन कलर के वायर का यूज़ किया जाता है। नाउ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेन लाइटनिंग। जो ट्रेन लाइटनिंग के लिए एक डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे जो डीसी जनरेटर होता है वो कन्वेंशनल जनरेटर नहीं रहता, बट वो स्पेशल डीसी जनरेटर होता है। ये जो स्पेशल डीसी जनरेटर है उसकी हेल्प से पावर जनरेट किया जाता है। ये जो जनरेटर होता है वो कन्वेंशनल जनरेटर से टोटल डिफरेंट रहता है। उसमें फर्स्ट जो डिसिमिलरिटीज़ है वो है कि जो ये जो जनरेटर है उसको हम रोजनबर्ग जनरेटर बोलते हैं एंड ये जो रोजनबर्ग जनरेटर होता है वो टोटली एनक्लोज टाइप होता है। उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रबस्ट रहता है और उसकी वजह से वो ट्रेन सर्विस में सबसे अच्छे से वर्क कर सकता है। दूसरा है कि अगर उसकी डायरेक्शन चेंज की जाए तो भी उसकी पोलैरिटी चेंज होती नहीं है।
अगर उसकी रोटेशन की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो भी उसकी जो पोलैरिटी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये जो रोजनबर्ग जनरेटर है, अगर उसमें स्पीड में वेरिएशन होता है तो भी वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, यानी कि उसका जो आउटपुट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्पीड की चेंज की वोल्टेज पे कोई भी इफ़ेक्ट रहती नहीं है। और ये जो जनरेटर है उसके अंदर टोटल 3 ब्रश रहते हैं। जो कन्वेंशनल जनरेटर होता है उसमें 2 ब्रश रहते हैं, जबकि रोजनबर्ग जनरेटर में टोटल 3 ब्रश रहते हैं। रोजनबर्ग जनरेटर का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कोच वायरिंग एंड लाइटिंग डिवाइसेस पर कंसंट्रेट करेंगे। कोच वायरिंग है, उसमें टोटल 2 टाइप के कनेक्शन रहते हैं। फर्स्ट है सिंगल बैटरी सिस्टम एंड दूसरा है डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। हर एक जो सिस्टम है उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है सिंगल बैटरी सिस्टम। सिंगल बैटरी सिस्टम में आपको डायग्राम में दिख रहा है, लाइट्स है, जो कनेक्शन डायग्राम है उसमें लाइट्स फैंस के कनेक्शन दिए गए हैं। अब जो लाइट स्विच है उसके साथ में एक लैंप रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक स्पेशल स्विच का यूज़ किया गया है जिसको हम बोलते हैं ऑटो कट-इन स्विच। ये जो ऑटो कट-इन स्विच है उसका कनेक्शन डायनेमो के साथ किया गया है। डायनेमो के साथ पैरेलल में बैटरी भी कनेक्ट की गई है। लैंप रेजिस्टेंस भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अगर बैटरी फैल जाती है उस टाइम पे जो लैंप रेजिस्टेंस है उसका कनेक्शन डायनेमो के साथ पैरेलल में दिख रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? तो इन सिंगल बैटरी सिस्टम ये जो कनेक्शन है वो बहुत सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पे एक ही बैटरी सेट का यूज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल बैटरी सिस्टम, यानी कि ओनली 1 बैटरी सेट इज़ यूज्ड। जो जनरेटर होता है वो ट्रेन लाइटिंग के लिए एंड फॉर बैटरी को चार्ज होने के लिए सप्लाई देता है, यानी कि एक ही बैटरी सेट यूज़ होता है। जो जनरेटर होता है वो पावर सप्लाई करता है, वो जो पावर है वो ट्रेन लाइटिंग के लिए, एंड जो बैटरी सेट हमने कनेक्ट किए हैं उसको चार्ज होने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। जब जनरेटर सप्लाई नहीं देता उस टाइम पे बैटरी है वो ट्रेन लाइटिंग के लिए पावर सप्लाई देती है। ये जो ट्रेन लाइटिंग वायरिंग है उसमें एक स्पेशल स्विच यूज़ होती है जिसका नाम है ऑटो कट-इन कट-आउट स्विच। ये स्विच की वजह से जनरेटर है वो लाइटिंग एंड जो फैन लोड है उसको पावर सप्लाई देता है। इसके अलावा जो बैटरी है वो भी लैंप रेजिस्टेंस के थ्रू ऑटो कट-इन कट-आउट स्विच के द्वारा ही चार्ज होती है। जनरेटर होता है वो एक स्पीड की रेंज रहती है, उसके अंदर ही वोल्टेज जनरेट करता है, यानी कि जो स्पीड होती है वो फिक्स्ड रहती है। जो लोअर स्पीड है उसको मिनिमम स्पीड बोलेंगे, जो हाईएस्ट अलाउड स्पीड है उसको हम मैक्सिमम स्पीड बोलेंगे। ये जो स्पीड की रेंज होती है उसके अंदर ही जनरेटर होता है वो वोल्टेज जनरेट करता है। अगर स्पीड है वो मिनिमम स्पीड से कम हो जाती है तो जनरेटर है
वो सर्किट में से कट आउट हो जाएगा एंड उस टाइम पे जो बैटरी है वो लाइटिंग लोड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। अब जब जनरेटर कट आउट होता है उस टाइम पे जो लैंप रेजिस्टेंस होता है वो जनरेटर के अक्रॉस लग जाता है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरी वायरिंग है ये सिंगल बैटरी सिस्टम है, यानी कि एक ही बैटरी का यूज़ होता है, एक बैटरी सेट का यूज़ होता है। जनरेटर भी साथ में काम में रहता है, बट अगर उसकी जो सर्टेन स्पीड रहती है जिसके अंडर उसकी स्पीड चली जाती है तो जनरेटर है वो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई देगा नहीं। तो उस टाइम पे जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एंड जो सप्लाई मिलता है, जो पावर मिलता है, उसके द्वारा लाइटिंग फैन लोड्स वो चलता है। अब ये जो सिस्टम है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हैं वो है कि ये सिस्टम है वो इंडिया में यूज़ नहीं होता, बट मोस्टली जो यूरोप है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ होता है। सेकंड डिसएडवांटेजेस है कि ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ एक ही बैटरी सेट का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रहती है, तो उसकी वजह से इसकी जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पे जब लैंप रेजिस्टेंस होता है वो जब इंसर्ट होता है उस टाइम पे लैंप है वो फ्लिकर्स होते हैं, तो ये जो लैंप फ्लिकर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि AVR का यूज़ करना पड़ता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल बैटरी सिस्टम। नेक्स्ट है डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। सो डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो बैटरी सेट का यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दो बैटरी सेट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये जो लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन है, ये जो स्विच है वो कट इन कट आउट स्विच है, ये जो है वो जनरेटर है जो बैटरी के साथ पैरेलल में लगता है। दूसरी स्पेशल स्विच यानी कि मैग्नेटिक लाइट स्विच का भी यूज़ किया गया है। अब डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम काम कैसे करता है? तो ट्रेन होती है उसमें कुछ कोच ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जनरेटिंग इक्विपमेंट्स है वो होते नहीं हैं। तो जो डबल बैटरी सिस्टम होती है वो इस टाइप की जो कोचेस है वो सब कोच को लाइटिंग लोड एंड फैन लोड है उसको ऑन रखने के लिए सप्लाई देता है। यहाँ पे दो बैटरी सेट का यूज़ होता है तो उसकी वजह से उसकी पावर कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। इन डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम में जो कोच लाइटिंग होती है उसके अंदर जो डायनेमोस लगे हुए होते हैं, जो बैटरी सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में रखे जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। जो 5 रूफ वायर्स जो यूज़ होते हैं जो ट्रेन के कोच के साथ लगाए जाते हैं, उसके साथ स्पेशल जंपर्स है उसका यूज़ किया जाता है पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। सो डबल बैटरी पैरेलल सिस्टम जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें दो बैटरी सेट का यूज़ किया जाता है। जो ट्रेन होती है उसमें कुछ कोचेस ऐसे होते हैं कि जिसमें जनरेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो जो डबल बैटरी सिस्टम है वो लाइट लोड एंड फैन लोड के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो डबल बैटरी सिस्टम है
वो ट्रेन के सभी कोच में लाइटिंग लोड एंड फैन लोड को सप्लाई देती है। यहाँ पे 2 बैटरी सेट का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से उसके पास जो पावर कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। जो डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम रहती है, उसमें जो डायनोमीज होते हैं एंड जो बैटरीज होती है, उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। जो कनेक्शंस होते हैं वो जो 5 मेन रूफ वायर्स रहते हैं उसकी हेल्प से और जंपर की हेल्प से किए जाते हैं। जो डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम होती है उसमें कोई भी कोच को कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करने की फैसिलिटी होती है। यहाँ पे 2 बैटरी सेट का यूज़ किया जाता है, तो उसमें से जो एक बैटरी सेट रहता है वो लाइटिंग लोड एंड फैन लोड को सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है एंड वो जो रहता है वो जनरेटर या तो जो डायनेमो होता है उसके साथ लैंप रेजिस्टेंस के थ्रू पैरेलल में रहता है। ये जो बैटरी सेट रहता है उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि उसकी वजह से जो लैंप के जो टर्मिनल्स रहते हैं या तो जो लाइटिंग के मेंस रहते हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि दूसरी बैटरी जो रहती है वो चार्जिंग के लिए रखी जाती है। जो बैटरी डायनेमो या तो जनरेटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट की जाती है उसकी वजह से कांस्टेंट वोल्टेज रहता है एंड उसकी वजह से उसको वोल्टेज रेगुलेटिंग बैटरी की तरह भी जाना जाता है। ये जो बैटरीज होती है वो इंटरचेंजेबल होती है, यानी कि चार्ज करने के लिए उसको एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं। जो डबल बैटरी सिस्टम रहती है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। उसमें फर्स्ट मेन कंपोनेंट है वो है कोच वायरिंग। तो कोच वायरिंग जो रहती है उसके अंदर मेन 5 रूफ वायर्स का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो जंपर्स यूज़ किए जाते हैं एंड जो टर्मिनल बॉक्स रहते हैं इसको भी इंक्लूड किया जाता है। जो सेकंड है जिसको बोलते हैं रोजनबर्ग जनरेटर या तो उसको बोलते हैं 3 ब्रश डायनेमो, वो उसका दूसरा मेन कंपोनेंट है। एंड जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है स्विच गियर अरेंजमेंट। जो स्विच गियर अरेंजमेंट है उसमें स्पेशल स्विचेस का यूज़ किया जाता है। इसमें जो स्पेशल स्विचेस रहती हैं उसमें ऑटो कट-इन एंड कटआउट स्विच। जो दूसरी स्विच है वो है ओवर वोल्टेज। दूसरी जो है वो है बैटरी चेंज ओवर स्विच। थर्ड वन जो है वो मैग्नेटिक लाइट स्विच है। फोर्थ जो है वो है लैंप रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है वो है एक्यूमुलेटर्स। इसके अलावा ओवर वोल्टेज एंड ओवर चार्ज रिलीज का भी स्विच गियर अरेंजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। अब जो बैटरीज होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ट्रैक गेज के हिसाब से अलग अलग रहती है। अगर ब्रॉड गेज का ट्रैक गेज यूज़ किया गया हो और डीसी जनरेटर की साइज़ 100 एम्पियर तक की रखी गई हो तो बैटरी की जो कैपेसिटी रहती है वो 300 एम्पियर आवर की रहती है। अगर जो मीटर गेज यूज़ किया गया हो और उसके अंदर जो डीसी जनरेटर की साइज़ 60 एम्पियर की रखी गई हो तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 200 एम्पियर आवर की रखी जाती है। सेम वे अगर नैरो गेज का यूज़ किया गया हो और जो डीसी जनरेटर की साइज़ 40 एम्पियर की हो तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो 120 एम्पियर आवर की रखी जाती है। तो आज हमने लेक्चर में सिंगल बैटरी सिस्टम एंड डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम के बारे में देखा। जो सिंगल बैटरी सिस्टम है उसमें एक ही बैटरी सेट का यूज़ किया जाता है और वो जो होता है वो जनरेटर के साथ पैरेलल में यूज़ किया जाता है।
अगर जनरेटर जो होता है वो पावर सप्लाई नहीं दे रहा तो उस टाइम में बैटरी है वो पावर सप्लाई देती है। जो डबल बैटरी सिस्टम रहती है उसके अंदर डबल बैटरी का यूज़ किया जाता है। इसमें 2 बैटरी सेट यूज़ की जाती है। वो जो 2 बैटरी सेट है वो और जनरेटर तीनों एक दूसरे के साथ रैंप रेजिस्टेंस के थ्रू पैरेलल में रहते हैं। एक जो बैटरी सेट रहता है वो जनरेटर के साथ पैरेलल में रहता है एंड वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये जो बैटरी होगी उसको वोल्टेज रेगुलेटिंग बैटरी की तरह जाना जाता है। जो दूसरी जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों जो बैटरी रहती है वो इंटरचेंजेबल रहती है, यानी कि चार्जिंग करने के बाद उसका यूज़ किया जाता है। जो स्पेशल स्विचेस यूज़ होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।